संत मत में आना महाकठिन है, मगर इतनी बात मैं कह देता हूँ कि आसान मैंने कर दिया, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को विचार के साथ रहते हुए दुनिया में फंसने की कोशिश न फंसाओ। एक मालिक है, एक रूप उसका मान लो, अपने आप को वहाँ समझ लो कि जहाँ तो हमने, मैं आप समझता हूँ ना, रात को मैंने अपने आप को बड़ी लानत दी, इन्होंने बात कही, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा मैं सुबह उसकी साक्षी की खबर लूँगा। फिर ये चले आते, मैंने सोचा ठीक है ना, तू नाम तारीफ बनाया हुआ है, तूने काहे का नाम दिया, तुम्हें क्यों गुस्सा आया? ये समझ लो मंदिर चल रहा है, तेरे बाप का मंदिर है, जिसने चोरी करनी है फटवेल, उसने चोरी करनी है, उसने डाका मारना है, उसने डाका, तू कौन चिंता करना है? मैं अपने आप ने समझाया तो मैंने शांति मिली। तो नाम क्या चीज है? नाम सिर्फ शब्द को सुनना ही नहीं है, नाम शब्द इस योग इस वजह से किया जाता है कि हमारे चित्त की वृत्तियां, मन ये एकाग्र होके किसी बात को समझने के काबिल बन जाए। तो मेरा परिवर्तन दास क्या कहा मैंने, अभ्यास इसलिए कराया जाता है कि हमारे चित्त की वृत्तियां ये ठहर करके हम किसी बात को समझने के योग हो जाए। जब तक सत्संग किसी कामिल इंसान का नहीं मिला हुआ, शब्द योग भी कोई फायदा नहीं करता। अब मैं देखो ना, मैं कितना अभ्यासी था। रात को मैं गिरा, रात को मैं गिर गया। क्यों गिर गया? कि मुझे गुरु ज्ञान भूल गया था। मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ। मैं तो फंस गया दुनिया में, मंदिर में अपना आप को बता लिया कि मेरा मंदिर है, तेरे बाप का मंदिर। मैंने रात को बड़ा अपने आप को कष्ट किया। तो आप लोग आ जाते हैं, मैं तो ऊंचा चला गया, मेरा अपना कर्म खो गया, आप लोग आ जाते हैं। मैं बहुत अब तो चाहता हूँ चाहता ठीक से आ जाए, ऐसे देते रहे, कितना सिर खपाऊँ। आप पर कोई मेरा एहसान नहीं है। मेरे दिल में जज्बा था कि जो कुछ मेरा अनुभव होगा बता जाऊँगा। इस रासानियों की बानी ने, इन गुरुओं ने ऐसी बानियाँ क्या कह गया, हम व्यक्तियों को बेवकूफ़ पागल बनाया गया। मैं ये बेखौफी से कहता हूँ, सच्ची बात को हमको बताता नहीं। गुरु के चरणों को धो के मैं भी मर गया पीता, आप भी पी के मर गए। गुरु के चरण प्रकाश हैं, नूर है, अपने अंतर प्रकाश के साथ इनको पकड़ो, तब गुरु के चरण पकड़ोगे। मगर ये हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे मन में दुनिया की वासनाएं हैं, क्रोध है, काम है, लालच है, लोभ है। तो क्या फायदा? जो आदमी 4 से 20 हेरा फेरी करता है, वो कहे मैं 7 लोग से आ जाऊंगा, उसको बाप भी नहीं जा सकता, जो मर्जी क्या कहे। परवश करी को नामदान प्रदान कीजे गुरु दीन दयाल। मैंने क्योंकि गुरु अपने आप कहता हूँ, नामदान यही मेरा नामदान है, यही मेरा नामदान है कि इंसान अपने विचार से अपने आप को समझे तू कौन है। ये दुनिया तेरी नहीं है, तेरा घर ऊपर है। वो शब्द जो सार शब्द है उसको पकड़, इतना ही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आगे चरण का नित ध्यान तुमेरन चित न व्यापे काल। किस चरण का? प्रकाश का। गुरु के चरण प्रकाश हैं, प्रकाश को पकड़ो अगर पार जाना चाहते हो तो। और जब तक नहीं आता तो जिस गुरु से तुमने नाम लिया हुआ उसका ध्यान करो, उसको मत समझो वो फकीर चंद है या चरण सिंह है। वो जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है उसे मत समझो वो फकीर चंद है या चरण सिंह है, उसको समझो ये पूरा है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर तुम ये समझ रहोगे तुम्हारे अंदर जो गुरु आया, ये बाबा चरण सिंह आया या फकीर चंद आया, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। दुनिया मिल जाएगी तुमको, ये ठीक है, दुनिया में काम बन जाएगी, मगर परमार्थ नहीं मिलेगा। ये है राज जो मैं बताना चाहता हूँ।
किनके लिए? जो चाहते हैं कि हमारा बेड़ा पार होगा उनके लिए, और जो नहीं चाहते उनके लिए कोई जरूरत नहीं। आगे सर्व समर्थ सर्व अंग संग सर्व जगत आधार। अब देखो, बाहर के गुरु की अगर ये अवस्थी होती तो क्या वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता? तुमने मुझे गुरु कर लिया कर तो क्या मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहूंगा? तो कहते सर्व समृद्ध सर्व अंग संग, वो अंग संग रहने वाला कौन है? दीवाने मेरे कीर्तन मन तू भी पावर रहा। वो ताकत है, वो हर वक्त तुम्हारे पास रहती है, और वो है प्रकाश की ताकत, और वो है शब्द की ताकत, तुम्हारे अंतर रहती है। परवश करी तो क्या लिखा है? सर्व कर्म समरथ सर्व अंग संग सर्व जगत आधार। अब फकीर जन जगत आधार हो सकता है? सोचो मेरी बात को, हो सकता है मुझे बताओ। वो एक ताकत है, उसके रूप को समझते तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। आगे मन से पति कमल को करूं निस दिन प्यार। अपने मन को साफ रखे, अपने अंतर में मार्ग सदगुरु तुम्हारे अंतर रहता है, बाहर नहीं रहता। अपने आप को सच्चा बना करके उसके आगे उससे प्यार किया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। दुनिया भी बन जाएगी, दिन भी बन जाएगा। करना तुमने आप है, किसी बाहरी गुरु ने नहीं करना। आगे सिंधु भवति अगम दूतर सूझे बार न पार। विगल मन रहे सोच छिन छिन कैसे जाऊं किनार। मन का समुद्र जो है, मन के ख्यालात जो है तरह तरह उठते रहते हैं। अब मैंने रात को बोला ना बोला तो जगह साहब ने मुझे कहा कि ये हुआ अस्पताल में, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं कहाँ फंस गया? अपने मन के समुद्र में फंसा कि नहीं फंसा? सारे फंसते हैं। मैं कई दफा कहा करता हूँ, मैं गिर जाता हूँ। ये है मेरा गिरना। कब गिरता हूँ? जब मुझे गुरु ज्ञान नहीं रहता, जब मुझे समझ नहीं रहती, ये भूल जाता हूँ कि मैं हूँ कौन, तब मैं फंसता हूँ। मैं क्या बड़े बड़े फंसते हैं, मगर जो फंस के अपने आप को समझता है कि मैंने गलती खाई है, उसका तो उद्धार हो सकता है। तो जो फंसता है और फिर अपनी गलती को भी नहीं महसूस करता, उसका उद्धार नहीं होता। चलते चलते जो गिरे जो ताहे न लागे दोष, जो करते ही ना चले तातर कर ले कोष। गलतियां सब करते हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें गलती नहीं है, बुरी भई सब। जो आदमी अपने आप को बचाना चाहता है वो अपने मन की हालत को वाच किया करे हमेशा। रात को सोचते हो सारा दिन तुमने क्या कुछ किया, जहाँ जहाँ तुमने गलतियाँ खाई हैं उनको फिर दोबारा न करने की कोशिश करो, जिंदगी बन जाएगी। आगे दया कीजे मेहर कीजे लीजे चरण लगाए। भक्ति दीजे तारी लीजे कीजे मेरी सहाय। तो बाहर के गुरु की क्या ड्यूटी है जो मैं कर रहा हूँ? क्या इंसान असली गुरु शब्द स्वरूप है, उसके चरण प्रकाश है। अपने अंतर चल, जो कुछ तुमको मिलना है तुम्हारे अंतर आप लोग आ जाते हैं। मैं तो अपने कर्मों का मारा हुआ, सच्ची बात आपसे कहता हूँ। न मैं ये कर्म करता स्वयं करता तो न मैं मुसीबत में फंसता। मैं सुखी नहीं हूँ उस काम से। मंदिर बना बैठा, अब यहाँ पे आज जो कर्मचारी हैं ये डाकू हैं, चोर हैं,
दवाइयाँ बेचते हैं, डॉक्टर हो या कोई भी हो। फिर मैंने क्या लिया, मुसीबत अपने जान में ले ली, क्या किया क्या मैंने, मगर ये मेरा कर्म था। आप लोग आ जाते हैं, जो कुछ मैंने जिंदगी में समझा आपको बता दिया। नाम क्या है? गुरु का हुक्म। जो गुरु हुक्म देता है वो इंसान के लिए नाम, उसके ऊपर चलो। मैं नहीं कहता मैं गुरु हूँ, जहाँ जहाँ तुम जिस गुरु से मानते हो उसी गुरु को मानो। मैं तो गुरु बनने मैं तो गुरु मत को समझा है सच्चे दिल से, और सच्चे दिल से चाहता हूँ दादा आपने काम दिया था, मैं फंस गया जहाँ। मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसे आदमियों से वाह पड़ेगा जो क्या करते हैं, जो मंदिर को बदनाम करते हैं। तो आज मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया। मैं दुखी हूँ अपने मन से, इनसे नहीं, अपने मन से दुखी हूँ। तो तूने क्या लेना फकीर जन, 4 दिन की जिंदगी है, मंदिर रुक जाए तानू की। मगर रात को मुझे गुस्सा आ गया और मैंने महसूस किया कि मेरी गलती थी। तो आप लोग आ जाते हैं, आपको मैंने आज बता दिया कि नाम क्या है और कैसे मिलता है। नाम रहे चौथे पद माही, वो तुम्हारी अपनी जात है, प्रकाश और शब्द का पंडार है। ये निचले दर्जे हैं। अगर दुनिया का मजा लेना चाहते हो मन का, तो निचले दर्जों का साधन किया करो, और अगर बिल्कुल पार जाना चाहते हो तो मन को छोड़ के ऊपर चले जाओ। दोनों ही बातें आज की कर दो। मर जाना, तैयार हो जा, मैं भी तैयार हूँ। इंसान इस दुनिया में आता है, उसके अंदर किसी चीज की तलाश होती, उस चीज को ढूंढता है। जिसको ढूंढता है उसकी कई शक्लें हैं। कोई दौलत चाहता है, कोई इज्जत चाहता है, कोई मान चाहता है, कोई शादी चाहता है, कोई औलाद चाहता है। ये सब चीजें अगर मिल भी जाए फिर भी वो तलाश खत्म नहीं होती आदमी की। आज पैसा आ गया, क्या वो तलाश खत्म हो जाएगी? आंख लगी रहती। आज शब्द निकला था, कबीर कहता है, पढ़ो, अविनाशी दुल्हा। अविनाशी दुल्हा कब मिले हूँ, भगतन के छिपाल। अविनाशी दुल्हा कब मिले हूँ। पता नहीं कबीर का अविनाशी दुल्हा क्या है, मुझे नहीं पता। इंसान एक ऐसी चीज चाहता है, उस खुरीद है कि जिसको हासिल करके फिर किसी चीज की जरूरत न रहे। एक ऐसी चीज को चाहता है, क्योंकि ज़ैबा बताता है ना, दौलत है हवस पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ चाह लगी रहती है। वो अविनाशी दुल्हा क्या है? तो अपनी आत्मा से पूछता हूँ, फकीर चंद, तू अविनाशी दुल्हा क्या समझता है? अविनाशी दुल्हा हमारी वो अवस्था है जहाँ हमको शांति मिलती है, तस्कीन मिलती है। औरत खावन करती है ना, उसे क्या मिलता है? एक किस्म का आनंद मिलता है और खुशी मिलती है। यही है ना औरत दुल्हन और दूल्हा, उनका क्या मतलब होता है कि एक ऐसी अवस्था उनके अंदर जब मिलती है, ऐसी अवस्था छा जाती है जहाँ उनको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है। तो अविनाशी दुल्हा मेरी समझ में क्या है? वो अवस्था जहाँ
इंसान अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है। जिस तरह स्त्री पुरुष के मेल से इंसान भूल जाता अपने आप को, शांति मिल जाती है। तो अविनाशी दूल्हा अगर कोई और है कबीर का तो वो तो मुझे मिला नहीं, न मुझे पता है। मैं ये समझता हूं कि परम शांति का मिल जाना ही अविनाशी दूल्हा है। अब इस परम शांति को हासिल करने के लिए क्या तरीका है? जो तरीका मुझको मिला उसका मैं बता सकता हूं। गो अभी तक परम शांति मिली नहीं, रहता हूं, जिंदगी मौजूद है, एक उस घर का पता लग गया कि परम शांति कहाँ है। परम शांति कहाँ है? सब कुछ भूल जाने में। सब कुछ भूल जाने में परम शांति अधूरा है क्या? इसलिए पुरुष मिलते हैं, उनको एक किस्म की शांति मिल जाती है। जो उनके अंदर एक काम की अंग का एक जोश होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरे महीने में अपना ही दूरा कब मिलता है? जब जिंदगी का जोश खत्म हो जाता है। जब जिंदगी की कश्मकश जो है, लाइफ की, जीवन की कश्मकश जो है, जब ये खत्म हो जाती है, उसके बाद जो अवस्था आती है, मैं उसको अविनाशी दूल्हा समझता हूँ। अविनाशी दूल्हा क्या है? हमारी वो अवस्था जहाँ हम परम शांति को हासिल करते हैं। इसका अवस्था तुम अपने काम अंग से लो, तुम अपने काम अंग से लो। काम भोगने के बाद क्या होता है तुम्हारा? एक किस्म की स्थिरताई आ जाती है, शांति मिल जाती है। यही होता है कि नहीं होता? तो जिंदगी जो हमारी लाइफ है, शारीरिक जिंदगी, मानसिक जिंदगी, आत्मिक जिंदगी, जब इनको शांति मिल जाती है, ये खत्म हो जाते हैं, यानी जिंदगी का खत्म हो जाना के बाद जो अवस्था होती है जिंदगी में, क्या है? जिंदगी में वासना है, ख्वाहिश है। जिंदगी में है क्या? ख्वाहिश है ना, वासना है हमारी। तो जब वासनाएं खत्म हो जाती हैं, जिस तरह काम की वासना खत्म होने के बाद, स्त्री पुरुष की मेल के बाद उनको शांति मिल जाती है, इस तरह जिंदगी की वासनाओं के खत्म होने के बाद जो अवस्था रह जाती है, मैं उस अवस्था का नाम अविनाशी दूल्हा कहता हूं। ये मेरा अपना अनुभव, खबर नहीं मैं गलत हूं या मैं ठीक, इसका मुझे पता है। यहां तक शांति को हासिल करने के लिए मैंने बतेरे तैयार किए। मूर्ति पूजा करता था, रामायण पढ़ता था, दादा दादी शब्द पढ़ता था, ये करता था, अभ्यास करता था, साधन करता था, मगर वो खत्म नहीं होते। शांति नहीं, आनंद खुशी मिलती थी, शांति नहीं मिलती थी। आनंद मिलता था, शांति नहीं मिलती थी, तो मैं रोया करता था। तो दाता दयाल ने मुझे ये काम दिया। और कहा था तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगों के रूप में मिलेगा। तो आप लोग की दया से मुझे उस शांति के घर का पता लग गया। वो कैसे पता लगा? मैं मन में रहता हुआ तरह तरह के ख्याल की कलाबाजियां किया करता था, आनंद लिया करता था, बातें किया करता था, गुरु स्वरूप के साथ बातें करनी और तरह तरह के ख्यालात उठने, विचार उठने, भाव उठने। तो जब से मुझे तुम लोगों से पता लगा तो मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता, मैं नहीं होता। दादा दाल ने मुझे कहा था, फकीर चोरा छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना।
मैंने जो कुछ खुद अनुभव किया अपनी जिंदगी में वो कहता हूं, दावा किसी बात का नहीं। अब जब मुझको ये यकीन हो गया कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो जो कुछ मेरे अंदर प्रकट होता था, मैं ख्याल करता था, वो क्या था? वो मेरी जिंदगी थी, वो मेरा जीवन था। शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, आत्मिक जीवन, तीन किस्म की जिंदगी है मेरे तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर। एक जिस्मानी, एक मेंटल और एक आत्मिक। तो ये तीनों जिंदगियां जब खत्म हो जाती हैं, इनसे गुजर जाता है, उसके बाद जो अवस्था पैदा होती है उसका नाम है अविनाशी दुल्हा। ये मैं समझता हूँ। यही संत मत कहते हैं, तीन छोड़ चौथा पद जीना, सत्यनाम सदगुरु को सीखना। मगर यहाँ तक तुम लोग आए हो, तुमको वहां तक जाने की जरूरत है क्या? आप लोग उस अवस्था को हासिल करने की कोशिश करते हैं? नहीं। क्यों? आप लोग आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। किसी के लड़का का नौकर नहीं हुआ, किसी के बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो ये संत मत ऐसे आदमियों के लिए नहीं है। ऐसे आदमियों के लिए यही है कि दुनिया में तजर्बा करो, ठोकरें खाओ। जब ठोकरें खा लोगे फिर शायद तुम्हारा वक्त आए तो इस तरफ आओगे। जब तक इंसान ठोकरें नहीं खा लेता, तजर्बा नहीं हो जाता जिंदगी का, जब तक उसको शांति की सूझती नहीं। संतों का मार्ग विश्राम का मार्ग है, शांति का मार्ग है, आम दुनिया का नहीं। तो मुझको तो भाई तुम लोगों की दया से उस शांति का घर पता लगा। तब से मुझे ये पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। क्या हो गया मुझको? मैं जब साधु में जाता हूं तो जिस्म को भूल जाता हूं, किसी वक्त नहीं भी भूल सकता। अब ख्वाहिश की बीमारी है, ख्वाहिश 5वां महीना चला, 6वां। तो जब ये तकलीफ होती है उस वक्त नानी याद आ जाती है। वो जो ज्ञान ध्यान वगैरह सीखा हुआ है सब घुल हो जाता है। बात में सच्ची कहते हैं, क्योंकि तो मुझको ये तजर्बा हो गया कि जब तक जिंदगी है ये जरूरी बात है कि इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखे। काया अगर ठीक नहीं है, मेरा तजर्बा बताता है, तो शांति भी नहीं। या उस वक्त शांति मिलेगी जिस तरह बीमार को डॉक्टर क्लोरोफॉर्म दे देता है, फिर काटता रहता है, जिसको सीता है, काटता रहता है, उस वक्त उसको पता नहीं लगता। या ऐसी अवस्था आ जाए कि शरीर से बाहर निकल जाए। असली मकसद है हमारा वो शांति। हम उसको हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको साधु का संग नहीं मिला हुआ। साधु क्या करता है? एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनि आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। यही है ना बाणी कबीर की। एक घड़ी आधी से पुनि आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। अपराध कहते हैं गलती को। मैंने कोई गलती खाई, आपको तकलीफ हुई, तो मैं कहूँगा महाराज मेरा अपराध क्षमा कर दो, मेरी गलती क्षमा कर दो। तो जो हम गलतियां खाते हैं जिंदगी में,
साधु के संग से उन गलतियों का पता लगता है। अगर हम चाहें तो फिर अपनी गलतियों को दूर कर सकते हैं। इतना ही है साथ की संगत की मैं। बाकी जो कुछ तुम ये समझते हो कि साधु फूंक मारता है, ये करता है, वो करता है, दोस्तों ये सब पखंड का जाल है। इस जाल में फंसकर हम इन साधुओं के चक्कर में आए हुए हैं। बोलो। साधु आवत देख के चरणों लागो धार। साधु संग महात्म का अंग एक है, दो है? अपने समय भाई मैं पूछता हूँ कि मैं अगर साधु हूँ तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पढ़ो। साधु आवत देख के चरणों लागो धाय, क्या जाने इस भेष में हरे आपे मिल जाए। ये अब मैं पूछता हूँ, क्या साधु के भेष में परमात्मा मिल जाता है? ये सवाल है जो मैं नुक्ताचीन हूँ। तुम मेरे भाई हो, बहनें हो, मैं अपनी नीयत से तुम लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। सुनो क्या मैं कह रहा हूं। जमाना बदल गया। दाता ने कहा था चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैं हूं संत सदगुरु वक्त। सदगुरु कहते हैं सच्चे ज्ञान को। इस वक्त में जिस सच्चे ज्ञान की जरूरत है मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को। मैं भी कहता हूं कि बेटा बेटी स्त्री दो, किसको दो? तुम नहीं समझते। अपने मन की वृत्ति से बेटा बेटी स्त्री के साथ बंधो नहीं, फंसो नहीं। ये है इसका मतलब। ये नहीं कि बेटा बेटी स्त्री को साधु के हवाले कर दे रहो। साधु नाम है, साधु वो है जो त्रिकुटी में अभ्यास करता है, वो मन की साकारी जी को जानता है। तो जब तक तुम बेटा बेटी स्त्री के ख्याल को अपने आप को अलहदा, उनके बंधन से अपने आप को अलहदा नहीं करोगे, तुमको वो शांति कहाँ मिलेगी? जो शख्स बेटी के मुंह में है, बाप औरत के मुंह में है, पुत्र के मुंह में है, नहीं समझ में आती है, उसको शांति कहाँ? इसका असली अर्थ ये है, ये नहीं है कि बेटा बेटी स्त्री को साधुओं को सबूत करते रहो। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये ठीक है बेटा बेटी स्त्री, इसका ये मतलब है कि अपने मन के साथ, इनके साथ जो तुम्हारा मोह है, जो तुम इनके साथ बने हुए हो, इस मोह को त्याग दो, तब तुमको वो चीज मिलेगी। ये नहीं कि बेटा बेटी स्त्री साधु के पास जाके छोड़ आओ जाके। समझ में आती है बात आपको? बानी गलत नहीं है। सार भाव को कोई समझता नहीं है। बानी जाल महाजालम। ये बानी के जाल में जो फंसा बुरी तरह मारा गया। हम सब सत्संगी, मैं खुद बानी के जाल में कितनी मुद्दत फंसा रहा, मैं खुद बानी के जाल में कितनी मुद्दत फंसा रहा। आरतियां करो भाई। मैंने सोने के ताज बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, सिंहासन बनाए, वो फोटो मेरी टंगी हुई है वहां। आरती के मैंने ये है आरत हो करके, दीन हो करके, नहीं समझ में आती है। अपने आप को अपने इश्क के सबूत अपने अंदर करो, ये है आरती। हम तो थाली में दीवा बाल करके आरती करते हैं। आरत के मैंने है, आरती आरत से निकली है ना। आरत के मैंने है जो दीन है। अपने अंतर में बैठकर सत्य होकर, दीन होकर के अपने मालिक से या अपने इष्ट से प्रार्थना करना, उसके शरणागत होना, ये सच्ची आरती है। बाकी की जो बाहर की आरती है, दीवा जलाना, धूप सुखाना, ये करना, ये करना, ये करना, ये सिर्फ बाहर मुक्ता है, इसमें असलियत नहीं। क्या काम है? मासूम आरती ठीक है, बेटा बेटी स्त्री का देना भी ठीक है। दुनिया ने उस अर्थ को समझा नहीं है कि उसका भाव क्या है।
साधु के मिलने से क्या मिलता है? आदमी को खुशी मिलती है, मगर वो खुशी कैसे मिलेगी तुमको? साधु के बात को सुनकर, समझकर और विचार कर। सुखमणि साहब आपने पढ़ी होगी, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रभ सिमरन से पतवंते, प्रभ सिमरन से धनवंते, प्रभ सिमरन से दुख का नाश, प्रभ सिमरन से ये। आगे वो क्या कहते हैं? प्रभु का सिमरन साधु के संग करो। सिमरन कहते हैं याद को। साधु के संग बैठ के ये पहले प्रयास करो कि प्रभु है क्या चीज। इसका नाम है साधु के संग बैठकर प्रभु का सिमरन करना। सिमरन कहते हैं याद को। साधु के संग में बैठकर ये गोष्ठी करनी कि परमात्मा का रूप क्या है, प्रभु है क्या। फिर आगे वो लिखते हैं सुखमणि साहब में, प्रभु जी बसे साध की रचना। अगर किसी ने प्रभु का सिमरन करना है, यानी प्रभु की याद के मैंने जानते हो ना कि प्रभु है क्या चीज, तो वो प्रभु रहता कहाँ है? साधु की जुबान में रहता है, जीव में तो लघु रहता है। जो वो वाणी कहता है, जो वो